हेलो बच्चों, जय श्री जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.4 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जय श्री जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों को हल करना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। यहाँ ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी के सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं दी है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा किसको बोला है? ये देखिए, सबसे छोटी भुजा पहले देख लेते हैं। सबसे छोटी भुजा कौन सा है? ए बी। ये देखिए सबसे छोटी भुजा ए बी। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी डी। ये सबसे बड़ी भुजा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर बोलता है आकृति 7.4 देखिए। ये आकृति 7.50 की आकृति है। 7.50 देखने के लिए बोला था। ठीक, अब इसमें दर्शाने के लिए बोला है कोण ए बड़ा है कोण सी से। मतलब ये जो कोण है ए, ये देखिए बच्चों, ये जो कोण बना है ए बड़ा है कोण सी से। इस कोण से क्या है? बड़ा है, ये बोला है। दर्शाना है माने सिद्ध करना है। और कोण बी बड़ा है कोण टी के। ये देखिए, ये जो कोण है बड़ा है कोण डी से। ठीक, इतना बोला है क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको हल करेंगे और समझते हुए चलेंगे। चलिए हल करते हैं। हम लोग पहले लिख देंगे बच्चों हल। जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख देंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? चतुर्भुज ए बी सी डी में तो लिख देंगे एक चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक, क्या क्या है बी सी डी में बताइए। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा सी डी है और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ए बी। यहाँ लिख देंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी डी। तथा सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ए बी है। ठीक, ये इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ये भी है। ठीक है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ए बी। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। देखिए, दर्शाने के लिए, सिद्ध करने के लिए कोण ए बड़ा है कोण सी से। और दूसरा क्या सिद्ध करना है? कोण बी बड़ा है कोण डी से। ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक है, इतना हम कर दिए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है इसके बाद? अब इस चित्र पर आएंगे हम लोग। किस पर आएंगे बच्चों? इस चित्र पर। ठीक, इस चित्र पर पहले हमें रचना करनी पड़ेगी। तो इसमें रचना ए को सी से मिला देंगे। क्या कर देंगे? ए को सी से मिला देंगे और बी को डी से मिला देंगे। ठीक है, पटरी के द्वारा हम लोग मिला देंगे। ये देखिए बच्चों, हमने ए को सी से मिला दिया और बी से डी से मिला दिया। तो यहाँ लिख देंगे रचना। क्या लिख देंगे? रचना। जो रचना की है उसको लिखना पड़ेगा। क्या लिख देंगे? ए को सी से मिलाया, ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया। ठीक, जितना हम लोग रचना किए उतना लिख दिए। चलिए अब इस चित्र पर
ध्यान से देखिएगा, इसी चित्र से पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज ABC लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? त्रिभुज ABC। तो यहाँ लिख देंगे उपपत्ति। हमें जब सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, लिखना पड़ता है उपपत्ति। ठीक है, तो लिख देंगे। ठीक, पत्ती लिख दिए। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में। तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC लिए, तो क्वेश्चन में दिया है कि AB जो है सबसे छोटी भुजा है। जब ये AB छोटी हो जाएगी तो बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी इस त्रिभुज ABC में? BC हो जाएगी। जब AB चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा बोल दिया है, तो बोला है क्वेश्चन में, तो ये जो त्रिभुज ABC में AB भी छोटी होगी और बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? BC हो जाएगी। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC बड़ा है ABC। ठीक, ये हमें दिया है, लिख सकते हैं। ठीक, ये हमें दिया है। जब ये अब BC जब बड़ी हो जाएगी तो इस BC के सामने का कोण कौन सा है? कोण BAC है कि नहीं? BC के सामने का कोण कौन सा है? हमें पता है कि बड़ी भुजा के सम्मुख सम्मुख कोण क्या होते हैं? बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। तो BC के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण तो मतलब कोण BAC, ये वाला कोण BAC बड़ा होगा। यहाँ लिख देंगे कोण BAC बड़ा है किससे? बताइए, कोण BCD के, क्योंकि AB के सबसे छोटी AB के सामने का कोण कौन सा होगा? C होगा, सम्मुख कोण। तो यहाँ कोण BCA होगा, BCA। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा। लिख देते हैं बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा। ठीक, इस वजह से ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज ACD में। अब ले लेंगे त्रिभुज या देखिए त्रिभुज ACD में, ACD में। अब हमें क्वेश्चन में CD भुजा इसमें, अब हमें क्वेश्चन में CD जो भुजा है बड़ा है, बोला है हमें, क्वेश्चन में ही बोला है चतुर्भुज ABCD में जिसमें सबसे बड़ी भुजा CD है। तो CD, इस त्रिभुज में हम लोग ACD जो त्रिभुज लिए हैं, CD भुजा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जो CD के भुजा बड़ा हो जाएगा तो कौन सी भुजा छोटा होगा? AD भुजा छोटा हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं CD बड़ा है AD से, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में क्या है? दिया है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया है। जब अब देखिए, जब CD भुजा बड़ा हो गया तो इसके सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण CAD हो जाएगा बड़ा। यहाँ कोण CAD बड़ा होगा इससे कोण A। अब AD के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? AD के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण C होगा ना। तो कोण ACD से कोण ACD, यहाँ भी ऐसा ही है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। ठीक, क्यों? इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे? जोड़ने पर। चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
यहाँ देखिए बच्चों, समीकरण एक ये है, समीकरण दो, तो जिधर साइड जो है उधर साइड दोनों को जोड़ देंगे। तो कोण बी ए सी धन कोण सी ए डी बड़ा है कोण बी सी ए धन कोण ए सी डी के। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, कोण बी ए सी कहाँ है, बी ए सी, और कोण सी ए टी दोनों ए का हो गया, दोनों ए को जोड़े हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण जब जोड़े तो कोण बी ए डी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कोण बी ए डी, ठीक, बड़ा है। अब देखिए इसको, कोण बी सी ए कहा जा रहा है, बी सी ए मतलब यहाँ से लेके इतना कोण बोला है, ठीक। फिर धन कोण ए सी टी, तो ए सी डी यहाँ से लेके इतना कोण, तो यहाँ से लेके इतना कोण, यहाँ से लेके इतना कोण, दोनों कोण का योग हो गया। यहाँ हुआ ना, ऐसे यहाँ भी हुआ था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी सी डी, कोण बी सी डी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बड़ा है कोण सी से, ठीक। ये हम लोग एक सिद्ध कर दिए हैं, दूसरा भी सिद्ध करेंगे ऐसे ही। यहाँ लिख सकते हैं पहला सिद्ध कर दिए हैं, पहला सिद्ध, ठीक। यहाँ ऐसे नहीं सिद्ध हुआ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग कोण ए बड़ा है कोण सी से सिद्ध कर लिए हैं, ठीक है। कोण ए बड़ा है कोण सी से, ठीक है। अब हमें कोण बी बड़ा है कोण टी को सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें अभी हम लोग ये वाला कोण लिए थे ए बी सी और ए सी डी लिए थे, ठीक है। अब हम लोग कौन सा लेंगे, ए बी डी, और कौन सा ले लेंगे, सी बी डी, ऐसे त्रिभुज ले लेंगे। चलिए समझते हैं। अब हम लोग वो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ले लेते हैं, ए बी डी में, ए बी डी देखिए। अब हमें पता है कि ए बी डी में ए बी भुजा क्या है, छोटी है। तो ए बी भुजा जब छोटी हो गई तो कौन सी भुजा बड़ी हो सकती है, ए डी भुजा बड़ी हो सकती है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए डी बड़ा है ए बी सी, ठीक। ए डी बड़ा है ए बी सी, तो ए डी के सम्मुख कोण कौन सा है, हमें पता है किसी त्रिभुज के अगर बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बड़े होंगे। तो यहाँ ए डी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ए बी डी। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी डी बड़ा होगा। ए बी के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी छोटी भुजा है, तो ए बी के अगर छोटी भुजा के सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, छोटी हो जाएगी। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ए डी बी। यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी बी, ठीक, लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ लिखना हो तो लिख दीजिएगा आप लोग कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है, ठीक है, ठीक, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अब यहाँ हम लोग त्रिभुज ए बी डी लिए थे, अब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज सी बी डी में। तो त्रिभुज सी बी डी में तो ले लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में। सी बी डी में हमें पता है, हमें दिया है क्वेश्चन में कि ये सी डी भुजा बड़ी है। हमें क्वेश्चन में ये जो सी डी भुजा दिया है कि बड़ी भुजा है इस चतुर्भुज में,
तो सी डी भुजा जब बड़ी हो जाएगी तो बी डी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी। ए बी सी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी। यहाँ लिख सकते हैं सी डी बड़ा है बी सी की। ठीक, तो कौन सा सी डी के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा। अगर सी डी भुजा बड़ी है तो सम्मुख कोण भी बड़ा होगा, तो कोण बी सी डी बड़ा होगा। डी सी डी के जस्ट सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, दोनों मिल रहे हैं, तो डी डी बी सी, कोण डी बी सी बड़ा है कोण बी सी ए। कोण बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, बी सी के सम्मुख कोण डी है, तो कोण क्या लिख सकते हैं, बी डी सी। छोटा है बी सी छोटा है यहाँ, तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, छोटा, तो कोण बी डी सी। ठीक, अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण क्या कर लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जैसे पहले की है वैसे ही है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। यह समीकरण क्या दिया है, दायां पक्ष साइड दायां पक्ष को जोड़ेंगे, बायां पक्ष साइड जो है बायां पक्ष को जोड़ेंगे, तो कोण ए बी डी धन कोण बी सी डी बी सी, यहाँ डी है, ठीक है, बड़ा है कोण ए डी बी धन कोण बी डी सी, जोड़ दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए चित्र पर, यहाँ देखिए चित्र में कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, मतलब यहाँ से इतना जुड़ रहा है, अभी कितना, सिर्फ इतना। ठीक, कोण ए बी डी गया ना, इतना जुड़ रहा है सिर्फ। अब फिर कोण डी बी सी फिर कितना जुड़ रहा है, इतना। ये कौन सा कोण हो गया, हम लोग देख रहे हैं कोण ए बी सी। लिख सकते हैं इसकी जगह में, हाँ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी सी बड़ा है। ठीक, अब किसका, अब इसको भी चेक कर लेते, तो कोण ए डी सी कहाँ है, कोण ए डी बी, तो कोण ए डी बी मतलब यहाँ से जाता है इतना, सिर्फ इतना कोण की बात हुआ है अभी, ठीक है। फिर कितना, कोण बी डी सी, तो कोण बी डी सी, फिर यहाँ से लेके इतने कोण की बात की गई, तो हम लोग इसको कोण ए डी सी भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना। यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी सी। ठीक, अब बताइए, हम लोग इसको कोण ए बी सी को कोण बी भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोण बी बड़ा है कोण ए डी सी को कोण डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यही हमें क्या करना था, कोण डी बड़ा है कोण बी बड़ा है कोण सी से। ठीक, इतना, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना है। ठीक, ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 7.51, ये आकृति 7.51 की है। पी आर बड़ा है क्यू पी क्यू से, तो पी आर कहाँ है, देखिए ये वाली भुजा पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, ये पी क्यू से पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये बोला है। और
पी एस कोण पी एस जो है कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। मतलब ये बराबर बराबर कोणों में बांटता है। मतलब अगर यहाँ 40 डिग्री का ये पूरा बना है कोण, तो आधे में 20 डिग्री और आधे में 20 डिग्री बनेगा। ठीक है, फिर सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर बड़ा है, यहाँ का कोण का मान बड़ा है इसके कोण पी एस क्यू के यहाँ के कोण के मान से क्या है, बड़ा है। ये हमें क्वेश्चन बताना है, ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। दिया है, लिख देंगे दिया है। क्या क्या दिया है, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक, और पी एस कोण पी क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ठीक, ये हमें लिखना था तो लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हम मान लेंगे कि कोण क्यू पी एस जो है कितना है, मान लो यहाँ का कोण का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। यहाँ के कोण का मान भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि समद्विभाजित करता है दोनों का कोण का मान। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं माना कोण क्यू पी एस बराबर कोण एस पी आर। क्यू पी एस और एस पी आर दोनों का मान क्या है, माने हैं थीटा। ठीक, दोनों कोण को क्या मान लिए हैं, थीटा। ठीक, सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे। कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू के। ठीक, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब लिख देंगे उपपत्ति। अब क्या काम करते हैं बच्चों, इस चित्र पर कोण पी क्यू एस को हम क्या मान लेंगे, ये इतना जो है कोण पी क्यू एस को हम अल्फा मान लेंगे। ठीक, और कोण पी आर क्यू कोण पी आर एस को क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक, ये हम लोग मान रहे हैं अपने से। ठीक है, और कोण पी एस आर को क्या मान लेते हैं, डेल्टा। क्या मान लेते हैं, डेल्टा। ठीक, क्या मान लिए, डेल्टा मान लिए, ऐसे डेल्टा मान लेते हैं। और कोण पी एस क्यू को क्या मान लेते हैं, सॉरी ये गामा है, इसको डेल्टा मान लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब चलिए यहाँ लिख देंगे जो जो माने हैं। माना कोण पी क्यू एस बराबर अल्फा। पी क्यू एस बराबर क्या है, अल्फा, ये माने हैं। कोण पी आर एस बराबर बीटा। पी आर एस बराबर क्या माने हैं, बीटा। कोण पी एस आर बराबर क्या माने हैं, पी एस आर बराबर क्या माने हैं, गामा। ठीक, गामा मान लिए। ठीक, और कोण पी एस क्यू बराबर क्या मान लेंगे, डेल्टा। ठीक, इतना हम लोग मान लिए हैं। क्वेश्चन में जितना मानने के लिए बोला था उतना हम लोग अपने से मान लिए हैं, क्वेश्चन में नहीं, सॉरी, मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि पी आर बड़ा है
पी क्यू से। तो यहाँ लिख सकते हैं पी आर बड़ा है पी क्यू से। ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक, क्या लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, अब हमें पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये हमें वो हो गया। अब पी आर के सम्मुख कोण कौन सा होगा, पी आर के सम्मुख कोण कौन सा होगा, इस पी आर के त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला अल्फा। तो अल्फा बड़ा है इसके क्यू आर का के सम्मुख कोण कौन सा होगा बीटा, तो बीटा। ठीक, पी अब हम लोग लिख सकते हैं पी आर बड़ी भुजा थी इस पर, तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण भी बड़ा होगा, और छोटी पी क्यू छोटी भुजा थी तो पी क्यू छोटी भुजा है तो छोटी भुजा के सम्मुख कोण का भी क्या होगा छोटा होता है। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा और तो छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर त्रिभुज पी क्यू एस पर बहिष्कोण प्रमेय से लगाएंगे, क्योंकि पी क्यू एस का बहिष्कोण ये है कोण पी एस आर है। ठीक, पी क्यू एस का बहिष्कोण क्या हो सकता है, कोण पी एस आर। जब हमें पता है यहाँ का बहिष्कोण गामा का बहिष्कोण जिसके बराबर होगा थीटा प्लस अल्फा के, गामा का बहिष्कोण थीटा प्लस अल्फा के, क्योंकि हमें पता है जो हम लोग बहिष्कोण लेते हैं उसके सम्मुख भुजा के अंतःकोणों का योग के बराबर होता है। यहाँ थीटा है यहाँ अल्फा है, इसके सम्मुख कौन सा कोण है थीटा और अल्फा, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये सम्मुख नहीं है बगल में है, सामने ये दोनों कोण हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में किस नियम से, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, तो गामा बराबर लिख सकते हैं गामा बराबर इसके अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं किस नियम से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण से, बहिष्कोण से। ठीक, बहिष्कोण से हुआ। अब हमें पता है इसमें से थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बराबर थीटा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, ये देखिए बच्चों थोड़ा सा वो हो गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। तो गामा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, थीटा का मान आ गया। अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज कौन सा पी एस आर में, चलिए ले लेते हैं इसको भी। यहाँ देखिए बच्चों पी एस आर की बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा, कोण पी एस आर त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा पी एस क्यू हो जाएगा ना। तो गामा डेल्टा का मान जो है किसके बराबर हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा के, क्योंकि किसी बहिष्कोण का किसी त्रिभुज के बहिष्कोण की माप उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ बहिष्कोण कौन सा हो गया डेल्टा, डेल्टा हो गया, डेल्टा बराबर थीटा प्लस अल्फा। तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी एस आर में। ठीक, ले लेते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं डेल्टा बराबर थीटा प्लस बीटा। ठीक, थीटा प्लस बीटा, तो यहाँ भी थीटा का मान निकाल लेंगे, किस नियम से आया है बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से आया है ये भी। तो यहाँ भी थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, ये भी समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए दोनों में थीटा थीटा के बराबर है तो दोनों मान भी बराबर हो जाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा बराबर डेल्टा माइनस बीटा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और वह 2 सी।
ठीक, लिख देंगे गामा माइनस अल्फा बराबर डेल्टा माइनस बीटा। ठीक, तो यहाँ क्या कर लेंगे, गामा, ये डेल्टा को इधर साइड ले जाएंगे तो ये डेल्टा माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। अब हमें पता है, क्योंकि यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ देखिए बच्चों अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो यहाँ अल्फा का मान बड़ा होगा, बीटा का मान छोटा होगा, होगा ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बड़ा है बीटा के, क्योंकि अल्फा हमारा अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो धनात्मक राशि आएगा। ठीक, और ऐसे ही यहाँ गामा माइनस डेल्टा, मानी गामा का मान बड़ा होगा, डेल्टा का मान क्या होगा, छोटा। तो गामा का मान बड़ा होगा तो डेल्टा का मान छोटा होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गामा बड़ा होगा डेल्टा से। ठीक, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो धनात्मक राशि है दोनों, अल्फा माइनस बीटा जब करेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगी, धनात्मक राशि। ठीक, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो गामा माइनस डेल्टा का वो करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, धनात्मक राशि ही आएगी, आएगी ना। तो यहाँ देखिए चित्र पर, तो पी एस आर बड़ा होगा, पी एस आर बड़ा होगा किसके, पी एस क्यू के। इसलिए कोण पी एस आर बड़ा होगा कोण पी एस क्यू के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही सिद्ध हुआ, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इस वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक हम चित्र बना लेते हैं और समझते हुए चलेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने एक रेखा खींच दिए हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए हम लोग क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस बिंदु पर स्थित नहीं है, ऐसा बिंदु लेना है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे नहीं, इस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। हम लोग कहाँ रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, चाहे यहाँ रख दें, चाहे नीचे रख दें, इसके नीचे साइड रख दें, कहीं भी रख सकते हैं, पर इस रेखा पर नहीं रखना है। ठीक, अब क्या बोलता है इसके बाद, स्थित नहीं है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। देखिए इसको समझते हैं कैसे, यहाँ समझिए बच्चों। मान लीजिए कोई रेखा है, क्या है, एक रेखा। ठीक, क्या है, एक रेखा। ठीक, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है। ठीक, यहाँ से तो हम सीधा एक लंब खींच सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे खींच सकते, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। पर सबसे छोटी कौन सी होगी, ये जो सीधा एकदम लंब डाले होंगे, ये वाली रेखा जो डाले हैं सीधा, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ, ये वाली ही होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि एकदम सीधे आएगी, एकदम 90 डिग्री का लंब रेखा खींचेगी यहाँ। अब हम लोग यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे छोटी तो कौन सी होगी, लंब रेखा ही वाली ही होगी। ठीक,
यही इसे हमें इसी में क्या करना है, दर्शाना है। ठीक, चलिए हल करते हैं। अब मान लीजिए कोई बिंदु हम मान लीजिए यहाँ मानते हैं, क्या मानते हैं, यहाँ। ठीक, यहाँ मानते हैं। तो यहाँ से कोई बिंदु हम माने और इस पर क्या खींच दिए, एक लंब रेखा खींच दिए। इस भुजा पर, इस रेखा पर क्या कर दिए, लंब खींच दिए। तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, हमें पता है बनाएगा। और इसे हम मान लीजिए बिंदु मान लेते हैं P, और कोई बिंदु यहाँ मान लेंगे कोई सी। तो यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा बताइए। बहुत सारी रेखाएं थी, पर हमें दो ही रेखा से हम इसको तुलना करेंगे। ठीक है, ये कौन सी भुजा छोटी है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर मान सकते हैं, n। ठीक, एक ये कोण और एक ये कोण। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एम लंब है, देखिए यहाँ यम मान लेंगे इसको, पी एम लंब है रेखा यल पर। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं हल में, माना पी एम लंब है इस पर, यल रेखा पर। ठीक, तब कोण एम बराबर क्या हो जाएगा, कोण एम का मान कितना है, यहाँ देखिए कैपिटल एम है, यहाँ सॉरी कैपिटल एम दिया है। कोण एम बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक, कोण एम तो 90 डिग्री दिया है, और एक रेखा पर, रेखा यल पर एक अन्य बिंदु क्या है, यन स्थित है, तो ये इसको भी लिख देंगे, रेखा यल पर एक अन्य बिंदु क्या है, यन स्थित है। ठीक, और हम लोग क्या करिए, पी और यन को क्या कर दिए, मिला दिए, ये भी लिख देंगे, यन को पी से मिलाया। ठीक, इतना कर दिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, उसको लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी एन रेखा पी एन जो भुजा है, पी एन जो भुजा है बड़ा है पी एम से। तो यहाँ लिख सकते हैं पी एन जो है, पी एम से क्या है, बड़ा है। अब क्या लिख देंगे, उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज पी एम एन ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी एम एन में। ठीक, तो कोण पी धन कोण यम धन कोण एन, हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ लिख सकते हैं, तो कोण पी धन कोण यम, कैपिटल है यहाँ यम, धन कोण यन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। हो जाएगा ना, होगा, हाँ होगा। अब हमें पता है कोण पी बराबर कितना है, देखिए कोण यम का मान कितना है, 90 डिग्री है, और कोण यन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो कोण पी धन कोण यन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में किसको घटा देंगे, 90 डिग्री को घटा देंगे। तो कोण पी धन कोण यन बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब यहाँ बोल रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों कोण का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये क्या होगा कि ये 90 से तो कम ही होगा, ये भी कोण 90 से कम होगा, पर इन दोनों का योग है 90 डिग्री। ठीक, अगर इसका 60 होगा तो इसका 30 ही होगा। ठीक है, अगर इसका 45 होगा तो इसको भी 45 होगा। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पता है कि त्रिभुज में अगर कोण
सबसे बड़ी जो कोण होता है उसके सम्मुख भुजा जो होती है बड़ी होती है। सम्मुख भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोण P, ये देखिए कोण P का मान जो है किससे, कोण M से क्या है, छोटा है। और कोण N का भी मान जो होगा कोण M से क्या है, छोटा है। तो हम लोग सब लिख सकते हैं। अब देखिए, जब कोण P कहाँ है, सामने का कोण P के सामने सम्मुख कोण कौन सा होगा, भुजा कौन सी होगी, MN होगी। यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, कोण P के सामने का जब ये भुजा बड़ा हो गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि PM बड़ा है PN के, ये PN बड़ा है PM के। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं किस नियम से, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यम, कोण कौन सा है ये, इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये भुजा वाली, ये भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। और ये भुजाएं क्या होंगी, कोण एन के ये बड़ी होगी, और कोण पी का ये भुजा भी क्या होगी, छोटी। ये दोनों छोटी और ये क्या हो जाएगी, बड़ी। तो पी एन बड़ा हो गया पी एम से। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। ठीक, यही सिद्ध करना है। ठीक, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आज आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप जैसी जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके, वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 की नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। आज से ये हमारा अध्याय 7 कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग अगले अध्याय से स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।